दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम जो कैलकुलेट करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि थीटा माइनस करके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उससे ये पता चलता है थीटा की वैल्यू से कि जो है ऑप्शन का प्रीमियम कितनी तेजी से घटेगा, वो थीटा की वैल्यू से देख लेते हैं। अब ऑप्शन के प्रीमियम को हम देखना चाहें, अगर मान लीजिए कि जैसे आप निफ्टी सपोज खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि निफ्टी जो है 17,000 पे हो, 17,100 पहुंचेगा, तो आपका जो प्रीमियम है जो है वो प्रीमियम उस स्ट्राइक प्राइस का कितने पॉइंट मूव करेगा। तो इसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा की कैलकुलेशन से ही हमें पता चलता है कि निफ्टी यहाँ से कितने पॉइंट अगर मूव करेगा तो आपका प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा। ऐसे ही आप स्टॉक्स में और बाकी सब में जो भी ऑप्शन करते हैं उस सब में निकाल सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि डेल्टा की जो कैलकुलेशन है वो होती है कॉल के लिए, सी के लिए होती है 0 to 1, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 1 तक होती है। और जो पी के लिए होती है कैलकुलेशन वो निगेटिव होती है, माइनस में होती है हमेशा। वो क्या होती है 0 to -1, ठीक है। अब इसमें बस आप ये देखिए, कैलकुलेशन आपको कोई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ब्रोकर के जो आप जैसे ट्रेड करेंगे या एनएससी पे भी आपको मिल जाता है, वैसे भी डेल्टा बहुत सारी वेबसाइट्स देती हैं। तो आप उसको क्या करते हैं, आप जनरली मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से डेल्टा होता है। जो इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोस्तों, उनमें डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, और पुट्स में इन द मनी में नेगेटिव डेल्टा होगा। डेल्टा से आप ये जान सकते हैं, डेल्टा का मतलब डी से डेल्टा और डी से डायरेक्शन, कितनी तेजी से आपका ऑप्शन, अगर निफ्टी 100 पॉइंट, निफ्टी ही मैं बार बार बोलूंगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा, आपको समझ लीजिएगा, बाकी स्टॉक में वैसे ही काम करेगा। जैसे 100 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ता है तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये आपको डेल्टा बताएगा। और जैसे मान लीजिए 0.5 है आपका, तो अगर 100 वो बढ़ेगा तो 50 पॉइंट आपका जो है क्या नाम है प्रीमियम चेंज होगा। अगर 0.2 है आपका डेल्टा, तो जान लीजिए अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तब आपको जाके कहीं 20 पॉइंट का फायदा होने वाला है। और अगर इन द मनी में आप थोड़ा सा इन द मनी ज़्यादा जाएंगे, जैसे 200 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 17,000 खड़ा है, तो आप अगर 600, 800, 700 की कॉल ले लेंगे, इन दोनों में से कोई कॉल ले लेंगे, तो उसका 0.8, 0.9 होगा। तो यानी आप वो एक तरह से फ्यूचर आप बाई कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर उसको ले लेंगे तो जैसे मान लीजिए निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ा है, तो आपका डेल्टा भी की वजह से प्रीमियम भी आपका लगभग 90-95 पॉइंट मूव करेगा। एक्सपायरी दोस्तों जितना नज़दीक आती जाती है जो कॉन्ट्रैक्ट्स की, उनमें डेल्टा एकदम आखिरी के जो दिन होते हैं, जैसे मान लीजिए थर्सडे की एक्सपायरी, तो थर्सडे के आसपास का दिन जो होगा दिन भर का, वो एकदम कैलकुलेशन बराबर हो जाती है एट द मनी पे भी दोस्तों। वो मतलब अगर आपका जो है प्रीमियम बढ़ रहा है, वो जो निफ्टी है 100 पॉइंट, तो आपका डेल्टा बढ़ जाने की वजह से वो 100 पॉइंट के आसपास यानी 90 के आसपास बढ़ता है। लेकिन क्योंकि उस दिन थीटा बहुत ज़्यादा तेज बढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल आखिरी दौर में होता है, तो इसलिए उस दिन आप अगर डेल्टा बढ़ा हुआ है तो अगर मूव किया आपको 50 पॉइंट, तब तो आप तो 50 पॉइंट तुरंत पा जाएंगे। लेकिन अगर वो 10 मिनट एक्स्ट्रा खड़ा रह गया तो आपका प्रीमियम बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा और डेल्टा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए एक्सपायरी के नज़दीक हो या नॉर्मल डेज हो, ऑप्शन बाइंग में हमेशा इन द मनी का ही कॉन्ट्रैक्ट बाई करें अगर बाई कर रहे हैं। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका थीटा तो आपका फ्रेंड है ही है, तो वो थीटा आपका टाइम फ्रेंड है, तो उसकी वजह से आप उसको सेल कर दीजिए, आप अपना आराम से पोजीशन को होल्ड करके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शन अगर बाई करते हैं तो आप इन द मनी में कम से कम 0.8, 0.7, 0.9 इस तरह का कोई डेल्टा हो, चाहे वो पुट के साइड हो और माइनस में होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन उसी तरह होगी कि वो उतनी तेजी से गिरेगा। इसका ये मतलब है प्रीमियम आपका उतनी तेजी से बढ़ेगा चाहे वो भले माइनस में हो। पुट का प्रीमियम उतनी तेजी से बढ़ेगा जितना कॉल की साइज बढ़ेगा। और इधर भी जो है कॉल में भी जो है आप 0.8, 0.9, 0.7 से तो कम ना ही लीजिए, एट द मनी होता है उसका 0.5 होता है, यानी अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो 50 पॉइंट वो बढ़ता है। तो इस तरह से कुछ प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है डेल्टा की। थीटा मैंने आपको बता ही दिया था कि थीटा की कैलकुलेशन में भी जो है टाइम है, तो वो आप जान ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है।